अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों को दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल रसीद सब आसान के साथ एडीओस प्रोजेक्ट कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग लेसन नंबर 1 के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों ये लेसन नंबर 1 है। एडीओस की कंप्लीट प्रोजेक्ट 15 लेसन हम बना चुके हैं, तो इंशाल्लाह आपको जो आपकी परेशानी थी, आपको उस परेशानी से बिल्कुल भी हम आज़ादी दे रहे हैं कि आप हर चैनल पर जा रहे हैं, हर चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको डाउनलोडिंग की परेशानी हो रहा है, तो इंशाल्लाह मैं आपको इस कंप्लीट ट्रेनिंग में एडीओस का प्रोजेक्ट बनाना बिल्कुल आसानी सिखाऊंगा अगर जब आप मेरा साथ देंगे तो दोस्तों आप अपने राय का इज़हार कमेंट्स में देना। तो उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो आपने एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम आप क्या करेंगे, क्योंकि ये काम तो आपने करना ही है। अगर आप करेंगे तो भी आपकी मेहरबानी, ना करेंगे तो भी आपकी मेहरबानी। वो काम ये है कि आपने मेरा यूजर बनना है। यूजर कैसे बनेंगे, तो आप जब YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मेरा लोगो बना हुआ, ठीक है, यहाँ पर लोगो, ये मेरा सब आसान चैनल का नाम है। तो यहाँ पर आप आएंगे, एक सब्सक्राइबर का बटन आपके पास शो हो रहा है, तो आप गौर से देखिए सब्सक्राइबर का बटन आपके पास शो हो रहा है। अगर जो ये व्हाइट है तो आप ये समझ लेना कि आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है। अदरवाइज अगर ये रेड है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास एक बेल का आइकन आएगा, आपने उस आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने समझ लेना कि आप मेरे सब्सक्राइबर बन चुके हैं। दोस्तों सब्सक्राइबर के फायदे मैं आपको बताता हूँ क्या है। फायदे ये है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपकी ईमेल एड्रेस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर जब आप बेल के आइकन पर क्लिक करेंगे तो, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा अगर जब आपको वीडियो पसंद आए तो YouTube ने आपको खुद मुख्तार किया हुआ है। मुख्तार से मुराद कि आप हर चीज से अपने मतलब खुद मुख्तार ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये एक सोशल मीडिया है, आपको हर हक दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो यहाँ से लाइक करें अगर आपके पैसे ना लगे तो। अगर वीडियो पसंद आए तो बिला झिझक आप डिसलाइक करें, मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि ये फंक्शन है, आप खुद मुख्तार हैं। पसंद आए तो फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो मजीद आपको पसंद आए, आप चाहते हैं कि यार इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, अब्दुल रसीद भाई मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको लगे तो यहाँ से बिल्कुल आप शेयर के बटन पर क्लिक करें। शेयर के बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये तमाम ऑप्शन आ जाएंगे। जहाँ पर भी आपका अकाउंट हो तो बिना झिझक इस वीडियो को आप शेयर करें अगर आपके पैसे ना लगे तो दोस्तों बिस्मिल्लाह कहकर अल्लाह का नाम लेकर अपना पहला ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने जस्ट सबसे पहला जो काम करना है, तो आपने पहला काम ये करना है कि आपने अपना एक तकरीबन कोई 1 DB का हार्ड आपके पीसी पर होना चाहिए। पीसी आपके पास कोई सा भी होना चाहिए। अगर जे आप विंडो XP उसमें यूज़ कर रहे हैं, या विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं, विंडो 8 यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। आपको जो भी काम करना है, कम से कम आपके पास 512 MB का एक जो है ना ग्राफिक कार्ड लाजमी होना चाहिए। कंप्यूटर आप Core2 भी रख सकते हैं अगर जे आप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर जे आप हॉलीवुड इफेक्ट्स वगैरह में काम करोगे तो उसके लिए तो आपको Core i5 चाहिए होगा। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट में आपको इतना हाई फाई पीसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हाई फाई आप पीसी करेंगे तो इसमें आपकी बेहतरी है, क्योंकि आपको रेंडरिंग वगैरह में आपको आसानी आएगी। तो पीसी आप कोई भी रख सकते हैं। पीसी में आप विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 कोई भी यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट आप कोई भी बना लें, एडीओस 6 के बना लें, एडीओस 7 के बना लें, एडीओस 8 के बना लें, वो आपके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से सबसे पहला जो काम करना है कि 1 DB का हार्ड होगा। उस हार्ड डिस्क में 100 GB आपने क्या करना है कि 100 GB कम से कम आपने अपने यूज के लिए लेना है, जिसमें आप विंडो करेंगे। तो उसके बाद जो आपके पास कम से कम 850 GB बचेंगे, तो उसमें से आपने प्रोजेक्ट बनाने हैं। प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाने हैं, उसमें आपने जो डी ड्राइव आप बनाएंगे तकरीबन
800 850 GB का, तो आपने उसके अंदर सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करना है। ये फोल्डर आपने सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करना है। उसके बाद उस फोल्डर के अंदर आपने क्या करना है कि आपने उसके अंदर AVI का फोल्डर बनाना है। ठीक है, फोल्डर के अंदर ही AVI का फोल्डर बनाना है। फिर उसके बाद उस फोल्डर के अंदर आपने स्वीपीज का एक फोल्डर बनाना है। उसके बाद आपने फिर MP3 का एक फोल्डर बनाना है। सबसे पहले आपने ये काम तो लाजमी करना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जब आप ये 3 फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको इनके तमाम के तमाम इंशाल्लाह जो भी AVI मुझसे हुए मैं आपको दूंगा। मजीद आप YouTube से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्वीपीज आपको YouTube में मिले या ना मिले, लेकिन स्वीपीज मैं आपको दूंगा। MP3 कोई भी सॉन्ग्स आप चूज करें, आपके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा जो भी सॉन्ग्स आप यूज करेंगे। तो इसमें मैं जो सॉन्ग्स यूज करूंगा उसके अंदर मैं बिल्कुल आपको काम करने का तरीका सारा बताऊंगा, और किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना भी बताऊंगा कि हम बीट के ऊपर किस तरीके से काम करेंगे। जो म्यूजिक के ऊपर जो आता है स्वीपीस आता है, जो म्यूजिक के ऊपर AVI आता है, जो म्यूजिक के ऊपर इफेक्ट्स आता है, वो सब का सब मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। जस्ट आपने मेरा साथ देना है। तो ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, तो दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने अपना EDU सॉफ्टवेयर ओपन करना है। EDU सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आपने जो पहला काम करना है वो क्या करना है, आपने अपना प्रोजेक्ट का साइज, जो आपका जो कंपोज विंडो उसका साइज सेट करना है। एक बात हमेशा याद रखना कि आपने जो साइज सेट करना है ना, मैंने हमेशा जो साइज जो सेट किया है वो साइज मैंने सेट किया है, वो साइज है 720x576। ये टीवी साइज होता है। अमूमन प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा यही साइज यूज होता है। अगर जे आप मतलब आप अपने कोई ऑफिस वगैरह में काम करते हैं या कोई पैनल वगैरह आपने बनाया है, तो आप वहां पर मूवी मिक्सिंग करते हैं, तो आपने 720x576 ये अपने माइंड में बिठा देना। आपने उस पे ये सेट करना है। ये देखें, ये बना हुआ है SD 720x576 25 फ्रेम रेट पर सेकंड फ्रेम रेट, ये आपने सिलेक्ट करना है। अगर जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल टीवी साइज में आ जाएगा। दूसरा साइज है आपके पास 720x576। ये कौन सी साइज है, ये भी वही साइज है, लेकिन इसके जो बिट रेट है वो है 16.9। बिट रेट वो होते हैं कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, शायद आपको याद हो। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बिट रेट भी बताऊंगा कि बिट रेट क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखें, क्योंकि आप इसको शुरू से देखेंगे, बुनियाद से देखेंगे, तो आपको छत डालने में बड़ी आसानी होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। और इस लिस्ट और इंशाल्लाह इन ट्यूटोरियल के जरिए, इस कंप्लीट ट्रेनिंग के जरिए आप यकीन करें आप एक अच्छे वीडियो एडिटर भी बन सकते हैं। तो उसके बाद इसके आप बिट रेट देखें कि इसके बिट रेट क्या है, 4.38 बिट रेट। ठीक है, इसके कितने हैं, 16.9 बिट रेट। ये कौन सा साइज बनेगा, ये वो साइज बनेगा। अमूमन आप देखते हैं कि HD का जो साइज होता है, ऊपर में 2 पट्टी लगे होते हैं ब्लैक कलर के, एक बॉटम पे लगा होता है, एक टॉप पर लगा होता है, तो सेंटर में आपकी वीडियो चल रही होगी। ये है वो साइज। आपने क्या करना है, इन दोनों में से एक साइज चूज करना है, क्योंकि इसके जो रेंडरिंग भी है वो जल्दी होगा और इसका साइज भी छोटा होगा। अगर जो आप पैनल में काम कर रहे हैं तो आपने HD पर काम करना पड़ेगा, ये बात अपने जहन में डाल देना। 720x576 टीवी साइज है, ये भी टीवी साइज है, ये आप समझ चुके हैं, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। अगर जो आप अपने शादी ब्याह या घर के मतलब कोई भी आप अपने फैमिली के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो आपने HD पर काम करना है। 1920x1080 HD क्वालिटी है, तो आपने इसके ऊपर काम करना है। ये बात अपने जहन में डाल दे, ठीक है। 1920x1080 25 फ्रेम रेट पर सेकंड, ये मैं सारा कुछ आपको बता रहा हूँ। 16 बिट रेट, 8 बिट इसका रेट है, ठीक है। तो यहां से मैं 720x576
25 पर सेकंड फ्रेम रेट और 4.38 बिट रेट को सेलेक्ट करता हूँ और जस्ट यहाँ से इसको ओके करता हूँ। तो जैसे मैंने इसको ओके किया तो ये हमारे पास ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिट रेट क्या है। ठीक है, ये देखें, ये आपके जो पास डॉट बने हुए हैं ये हैं बिट रेट, यानी जो मतलब 25 फ्रेम पर सेकंड में ये भागेगा। जो आपका ये एरो है ना 25 सेकंड में पर फ्रेम रेट भागेगा, यानी ये इनके ऊपर आएगा। ये 25 फ्रेम रेट पर सेकंड में पार करेगा। ये 25 यानी फ्रेम रेट, आप इनको गिनती करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये वीडियो एडिटिंग के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप समझ गए होंगे कि ये जो डॉट्स बने हुए हैं ये हैं फ्रेम रेट। उसके बाद हम आते हैं रूट के ऊपर। रूट के ऊपर हमें वही फोल्डर यहीं पर बनाने हैं। कौन से? जो वहां पर हमने बनाए थे। सबसे पहला फोल्डर हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद मैं यहां से करूंगा इसको AVI। ठीक है, AVI। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा फोल्डर सेलेक्ट करना है, न्यू फोल्डर। उसके बाद आपने इस फोल्डर को भी यही देना है, स्वीपीज आपने देना है। ठीक है, ये आपके स्वीपीज का फोल्डर आ गया। अब आपके जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं, आपने इसी तरीके से करना है। उसके बाद आपने जो तीसरा फोल्डर सेलेक्ट करना है वो करना है MP3 का फोल्डर। ठीक है, ये 3 फोल्डर आपने अपने पास सेलेक्ट करने हैं। आपने इस बात को अपने जहन में डालना है। अगर AVI मुझसे आपको कम मिले तो आप YouTube से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्वीपीज भी मैं आपको दूंगा और मजीद जो इफेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको दूंगा। जो स्लाइड होकर इफेक्ट्स आते हैं इंशाल्लाह तमाम के तमाम मैं आपको दूंगा। ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है, ये बुनियाद है। बुनियाद को आप समझेंगे तो आपको छत समझ में आ जाएगा। ये वीडियो लास्ट तक का आपको देखना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इन तीनों जो फोल्डर आपने बना लिए, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इस पहले फोल्डर में आपने AVI रखनी है। AVI रखने के बाद तीसरे में आपने MP3 के जो सॉन्ग्स है, जो सॉन्ग्स आपने सिलेक्ट किया होगा आपके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। उसके बाद स्वीपीज है, इफेक्ट्स है, आपने ये रखने हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। ये लेसन नंबर 1 मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि आस्ते आस्ते चलेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल हम जीत जाएंगे और कामयाब रहेंगे। स्लो इन द रेस एंड विन द रेस। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र करके खाएं, इंशाल्लाह आप बिल्कुल सीख जाएंगे। आप मुझे दुआ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल, फर्स्ट ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं अपने बकाया वीडियो की तरफ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ये काम आपने लाजमी करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अल्लाह ने के बाद मिलते हैं लेसन नंबर 2 के साथ। अल्लाह ने के बाद।